फिर उसे अपनी माँ की आखिरी इच्छा याद आई। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे पत्नी की तलाश जारी रखनी पड़ी। उसकी बेटी की मौत के बाद उसने उसे किसी से शादी नहीं करने दी, क्योंकि वो एक अविवाहित लड़की थी। इसी कारण से उसके परिवार ने उसके लिए एक विवाह प्रमाण पत्र बना दिया। तभी वहां से गुजर रहे झाओ दा ने ये देखा। उसने बिना हिचकिचाए वो विवाह प्रमाण पत्र ले लिया। उसे डर था कि बुजुर्ग लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। अब जब दूसरी तरफ से ताबूत भेज दिया गया तो उसने सब कुछ बुजुर्गों को बता दिया। सच्चाई जानकर बुजुर्गों ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि इस बात का दुख किया कि वे अपने वंशजों को तकलीफ से बचा नहीं सके। इस तरह बुजुर्गों की मदद से उसकी शादी पूरी करवाई गई और उस अविवाहित लड़की को उनके परिवार की कब्र में दफना दिया गया। इसके बाद झाओ दा उस दुख भरी जगह को छोड़कर चला गया। वो बहुत मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चलाता रहा और अपना सारा समय मेहनत मजदूरी में लगा दिया। शायद यही तरीका था दिल का दर्द भूलने का। लेकिन जब भी वो चेंग परिवार का नाम लेता, उसका दिल दर्द से भर जाता। 5 साल बाद जब उसने कुछ पैसे जमा कर लिए तो वो दोबारा अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले पूर्वजों की पूजा की। कई सालों की कमाई से उसने घर पर कुछ गायें भी पाल ली। अब उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन वो अब भी अकेला था। इसी कारण उसके दोस्तों ने उसकी मुलाकात कई लड़कियों से करवाई, लेकिन अंत में उसे कोई पसंद नहीं आई। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसके बैग में एक जोड़ी जूते और एक चिट्ठी मिल जाएगी।